सबसे ज्यादा इस वक्त समस्या इस बार आ रही है कि इस बात पे कि इनका सिस्टम उनका सिस्टम है सर। तो सर हम चाहेंगे और सर कह भी रहे हैं कि सर हमेशा हम लोग के साथ खड़े हैं। तो जब भी कोई पंजीकरण से लेके कुछ में भी कोई समस्या आती है तो अभयमणि सर तैयार भी हैं और हम सब एक साथ मिल के अगर बोलेंगे तो कोई हमें नाजायज फायदा हमारा नहीं उठा पाएगा। और सरकार भी सरलीकरण करी है हर चीज का, क्योंकि हम उस बात को नहीं जानते हैं, इस नाते थोड़ी समस्या आती है रजिस्ट्रेशन में। तो उस बात को हम करेंगे और हम अपनी बात पे अगर रिजिड रहेंगे तो कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि लोकल अथॉरिटी से मैं मिला हूं और मुझे लग रहा है कि वहां गड़बड़ है और वो उस बात को सीधे ना कह के ये कह के कि एक सिस्टम है उसके थ्रू आप चलिए, तो वो गलत था। और मैं क्योंकि पर्सनली बात किया था और मुझे लगा कि इस विषय पे चर्चा करनी है और ये समय ठीक नहीं था क्योंकि चुनाव का वक्त है। चुनाव बीत जाए तो जरूर हम चाहेंगे कि सर एक बार बैठ के हम लोग लोकल अथॉरिटी से एक बार सर बात करना चाहेंगे। आप सबका आना ये निश्चित इस बात का ये बात साबित करती है कि आप सब लोग देश समाज राष्ट्र भारत माता और आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्थन देने आए हुए हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से आप सबका भी स्वागत अभिवादन है। आप सबका भी मैं हृदय से स्वागत अभिवादन करता हूँ। और हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, गोरखपुर से चल के हमारे बीच में आए हैं। बहुत ही सरल सहज और गोरखपुर की जनता का स्नेह आशीर्वाद इनको मिला है। हम सबके बीच में आए, इनका स्नेह आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। एक्सेस टाइम खत्म करके यहाँ पे आए हैं और मैं जैसा कि सर आप कह रहे थे कि मैं अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में मैं एक गवाह के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरी वहाँ ड्यूटी थी। जिस समय 12:45 पे वहाँ पे नेत्रोन्मीलन कार्यक्रम हो रहा था, माननीय मोदी जी कर रहे थे, उसी समय आसमान से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी और उसमें हम सब लोगों के रोए खड़े हो गए थे। उस समय कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि वास्तव में कोई ऐसी चीज़ है जो आ रही है, हम लोग के अंदर समा रही है और हम लोग उसको वहाँ पे जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक उदाहरण पर्याप्त है। रजिस्ट्रेशन के लिए बात हो रही थी। अभी मैंने 30 अप्रैल को ऑनलाइन किया था और मेरे पास कल ही मैसेज आ गया कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अभी गोरखपुर में तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑनलाइन हो गई कि मतलब 2 दिन के अंदर जो है अपने आप। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आप 30 को किया और सेकेंड को थर्ड को जो है सबका रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप अपना ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर लें। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ने बताया भी कि कल भी ये रूल आया है कि बस एक पेज पे जो भी जिन लोगों को रिन्यूअल कराना है वो सिर्फ एक सिंपल एक पेज पे लिख के दे देंगे कि हमें रिन्यूअल कराना है। अगर जो उनके फ्रेटर्निटी में कोई चीज़ बढ़ती है कि वो अपना बेड बढ़ाना चाहते हैं या कोई और सुविधा लेते हैं तो उन्हें कुछ उसके लिए कागजात देने हैं। अदरवाइज अगर कुछ चीज़ चेंज नहीं होती है तो आप जो है सिंपल एक कागज पे ही अगले साल से जो है रजिस्ट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स वर्ग को भी जो हमारी नीतियां हैं, भाजपा की नीतियां बहुत अच्छी लगती है। विशेष करके मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा। विशेष मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो कुछ काम मामले देश के अटके हुए थे, उन्होंने वो जो सॉल्व किया हुआ है। जैसे कश्मीर का मामला हो, धारा 370 हो, और यहाँ का राम मंदिर का मामला है, कितना लटका हुआ था। सभी लोग कहते थे कभी नहीं बनेगा, राजनीतिक पार्टियां इसी तरह से वोट के लिए लड़ाती रहेंगी, लेकिन मतलब इन्होंने उसको जैसे भी है, हालांकि कोर्ट के आर्डर से बना हुआ है, लेकिन उसमें सरकार की बहुत बड़ा सहयोग है और राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे लगता है कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने किया। ये बात मुझे बहुत प्रेरित करती है। और बहुत सारी नीतियां हैं, खैर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो धन्यवाद। रक्षित राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र की चिंता या शास्त्र का विचार मंथन प्रवृत्त होता है। क्या हम आपको भी कल्पना कर सकते हैं कि सीरिया में कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर पैदा होगा, बहुत बढ़िया वैज्ञानिक पैदा होगा? तो इस प्रकार एक हो सकता है मेरा उदाहरण एक्सट्रीम हो, किंतु आज हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित है। हमारे भारत के पासपोर्ट की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ी है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। अभी डॉक्टर अभयमणि सर ने बताया कि योग को लगभग
मान्यता प्रदान की है। तो इस प्रकार से हम एक विश्व गुरु का मार्ग और एक शिखर संत के भी कार्यकर्ता है, तो उसमें कहीं न कहीं एक गीत आता है, ध्येय मंदिर का शिखर दिखने लगा है पग बढ़ा है, ध्येय मंदिर का शिखर दिखने लगा है पग बढ़ा। तो ऐसा कहीं न कहीं हम लोगों को एक दृश्य दिख रहा है पूरे विश्व में कि हम एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में प्रकट हो रहे हैं और ख्यापित हो रहे हैं। हमारे मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति जो हम सभी के दृढ़ इच्छा शक्ति से समन्वित है, वो शक्ति कहीं न कहीं प्रतिफलित हो रही है। और आगामी जो सरकार बनेगी पंचवर्षीय, उसमें कहीं न कहीं हम लोग भारत को एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर देखेंगे जैसा भारत हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। इन सारी समस्याओं का निदान केवल एक है कि पुनः हमारी सरकार आए। इसके लिए आपको प्रेरित करना है और स्वयं के अतिरिक्त सपरिवार वोट डालें। उसके साथ साथ जो भी आपके हित मित्र हों, जिनसे आप रोज अपना इंटरेक्शन करते हैं, उनसे कहिए कि उनको करें। एक और समस्या सर थी जो मैं डॉक्टर लोग नहीं कह रहे हैं, संयोजक महोदय, वो जो फायर ब्रिगेड का है वो इतना अधिक धनादोहन संत कबीर नगर में किए हैं कि कई बार फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को इस समस्या को अवश्य समझ कीजिए, क्योंकि ये बहुत अधिक धन दोहन का है। ये लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ मैं गया हूँ और कई बार गया हूँ। कोई धीरे से कोई उससे परेशान इतना करते हैं इन लोगों को कि उसका नहीं है। और वो सबसे बड़ी बात करते हैं कि वो अपना अलाइनमेंट देखते नहीं है, वो कहते हैं मेरे ही आदमी से कराइए। हम सभी जानते हैं कि इस समय चुनाव का, वो भी एक देश की दशा और दिशा निर्धारित करने का चुनाव है। ये कोई किसी सभासद, किसी स्थानीय निकाय या प्रदेश का चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक देश की दशा और दिशा इस पर निर्भर करेगी। और मैं समझता हूं कि चिकित्सा जगत जो है सदैव से प्रबुद्ध होने के नाते, पढ़ा लिखा होने के नाते, समाज के हर वर्ग से सेंसिटिविटी के साथ कनेक्टेड होने के नाते समाज से बहुत जुड़ा रहता है। और आपकी बातों का एक प्रभाव जो है आपके मरीजों पर, मरीजों के अटेंडेंस पर, इन सब पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और निश्चित तौर से ही मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को 150-200 से कम लोगों से मुलाकात रोज नहीं होती होगी, इससे ज्यादा ही होती होगी, इससे कम नहीं होती होगी। तो निश्चित तौर से उनसे आपका एक संवाद बना रहता है। और जिस तरह से बहुत कुछ हमें कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी स्वयं प्रबुद्ध हैं, दुनिया के समाचार से आप कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है आप लोगों के बीच में। लेकिन जिस तरह से प्रदेश का और अपने क्षेत्र का विकास हो रहा है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। जिस उत्तर प्रदेश को भी जो है एक जमाना हुआ करता था जब लोग इसको बीमारू प्रदेश समझा जाता था, और आज एक बेहतर और मैं समझता हूं कि उत्तम प्रदेश बनने की ओर ये उत्तर प्रदेश अग्रसर है। ये हमारे गोरखपुर के महापौर प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे महापौर जी, ये सामान्य चुनाव नहीं है और विधायक या मैं तो कहूं ये सांसद बनाने का भी चुनाव नहीं है। यह देश का वह चुनाव है, क्या सभी जागरूक लोग बैठे हैं, लेकिन जागरूकता के साथ में ये भी देखा जाता है। आज ही लखनऊ के एक पेपर में निकला था कि वहां का जो वीआईपी एरिया है, सबसे मोस्ट जो अर्बन एरिया, एजुकेटेड और वीआईपी एरिया है, वहां का वोटिंग परसेंटेज होता है वो सबसे कम रहता है। तो यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है लोकतंत्र में
इस नाते हमें किसी न किसी रूप में, अगर हम बात करें थोड़ी उपलब्धियों पे, वैसे तो आप सब लोग जान भी रहे हैं, लेकिन अगर चर्चा करें पिछले 67 सालों में, अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो पिछले 67 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो किसी तरह 2 करोड़ ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची थी। और ऐसा क्या होता है, वही सिस्टम के लोग होते हैं, वही अधिकारी होते हैं, वही व्यवस्थाएं होती हैं, सिर्फ एक नेतृत्व चेंज होता है और 10 साल में जिसको 2 करोड़ ट्रिलियन डॉलर पहुंचने में 67 साल लगे, वह सिर्फ 10 साल में वो 4+ पे पहुंच गया और 11वीं जो अर्थव्यवस्था थी वो 11वीं से आके 5वीं हो गई। और जल्दी ही इकोनॉमिकल सर्वे जितने भी हैं उनका भी एक प्रेडिक्शन है कि हम जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के जल्दी ही 3rd इकोनॉमी बन जाए।